तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से विज्ञान और मानवतावादी और कल्याणकारी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से उन्होंने खोज कर ये बात प्रस्तुत करने की कोशिश की। इसमें उनके मन के अंदर में किसी भी प्रकार का लोगों के प्रति एक प्रकार से नफरत नहीं है और न ही उन्होंने किसी के प्रति एक प्रकार से गलत नीतियों को बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, बल्कि इसके पीछे का जो उनका भाग छिपा है वह साइंस है, विज्ञान है और मनुष्य की मानसिकता में वो एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम मनुष्य है और मनुष्य के अंदर में उन चीजों को यदि नहीं लाया गया तो इसका मतलब ये है कि किस तरह से हम अपनी उन चीजों को ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो मूलभूत बातों को जोर देते हुए बताने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने अपने धर्म का एक आधार बनाया और उस धर्म के आधार बनाते समय, जो कि हम जानते हैं कि धर्म की इस दीक्षा के लिए त्रिशरण पंचशील आवश्यक हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि इससे भी आगे बढ़कर हमें विचार करने पर जोर देने की कोशिश करना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर उन्होंने 22 प्रतिज्ञा को लिया और 22 प्रतिज्ञा को लोगों के सामने दीक्षा का एक अंग बनाया। और तब से लेकर आज तक आपने देखा होगा कि हम अपने दीक्षा के समारोह में या हम अपने समय में उन चीजों को लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह चीजें हमारे लिए कितनी महत्व की है, क्योंकि हम मनुष्य का जीवन जीते हैं। तो उस मनुष्य के जीवन के लिए वह इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जो है वह गलत नीतियों की तरफ ना बढ़ जाए, गलत चीजों में न चले जाए, अंधविश्वास और कर्मकांड को न समझे और उसे हम कैसे दूर कर सकते। इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा को खोज करके त्रिपिटक से उन्होंने निकालने की कोशिश की और बताने की कोशिश की। और इसके पीछे का उनका एक बहुत बड़ा साइंस है जो हमारी बुद्धि को एक मजबूत बनाने के लिए काम कर सकता है। और उस कराने के लिए उन्होंने एक बेहद रूप से एक लंबी खोज करने के बाद में उन चीजों को उन्होंने एक बात इस तत्व के आधार पर निकालने की कोशिश की। और हम जानते हैं कि मैंने जिन उदाहरणों को आपको देकर बताने की कोशिश की है कि कोई भी आदमी 10 सिर वाला 9 हाथ वाला और कोई भी आदमी बचपन से ही कोई शक्तिशाली जन्म ले ले, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन भारत के अंदर में इन बातों को बताने की कोशिश की और लोग उसको मानते चले जा रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की धारणा रही है कि कहीं हमारे लोग भी जो है इस धर्म नीति को मानने वाले लोग भी इसके कहीं शिकार न हो जाए और वो विज्ञान से और तार्किक और वेद बुद्धि से कहीं दूर न हो जाए और उनको लगे कि सिर्फ जो है वह बुद्ध के ही मानना है, बाकी तो सब एक जैसे ही है। और इस बातों को खंडन करने की कोशिश की, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात बताने की कोशिश की कि जो पुराण है और जो उपनिषद हैं उसमें इस बातों को जोड़ देते हुए अवतार की बातों पर जोर दिया गया है कि कभी 21 अवतार लिया, कभी 9वां अवतार लिया, कभी 11वां अवतार लिया। और फिर बुद्ध को भी जो है लोगों ने अवतार के रूप में घोषित करने की कोशिश की, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कबूल किया है कि मैं एक इंसान के रूप में, प्रकृति के रूप में जिस तरह से जन्म मिलता है तो मैं एक प्राकृतिक पुत्र हूँ और प्राकृतिक पुत्र होने के नाते कोई मेरा अवतार नहीं हुआ है। लेकिन बुद्ध को भी इस देश में अवतार के रूप में बताया गया था। इसलिए कुरान में इस बातों का जिक्र आता है कि कभी तथागत बुद्ध को जो है वह 9वां और 11वां अवतार बताया गया। किसी जगह जो है उन्होंने एक प्रकार से 21वां अवतार बताया और कहा कि दुनिया में जो है बुद्ध का एक अवतार के रूप में वह अवतरित हुए हैं। और इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की। इसका साफ साफ खंडन करने की कोशिश बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने इन 22 प्रतिज्ञा में करने की कोशिश की है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या मतलब है और क्यों इसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए और क्यों हमें करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर क्यों हमें ये 22 प्रतिज्ञा लाकर दी है, इसे हम अपनी बुद्धि के आधार पर इसे परखने की कोशिश करें कि आखिरकार उन्होंने इस बात को क्यों कहा है। तो पहला हम जानेंगे कि उन्होंने पहले जिस प्रतिज्ञा को कहा है उस प्रतिज्ञा को हम समझते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी उपासना करूंगा। ये बात उन्होंने सर्वप्रथम कहने की कोशिश की कि मैं ब्रह्मा विष्णु को बिल्कुल भी जो है वह ईश्वर नहीं मानूंगा। तो इसके पीछे की बाबा साहब अम्बेडकर की जो धारणा रही है या हम भी कोई अंदाज लगा सकते हैं एक प्रकार से रिसर्च के माध्यम से। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि आप देखते होंगे कि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में पहले जो अष्टांगिक मार्ग हैं
उस पहले अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि सबसे पहले दी गई है। और उस सम्यक दृष्टि का जो मतलब है सही जानना, सही समझना, कि हम लोग जो हैं अपनी दृष्टिकोण को, अपनी मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आंखों को इस तरह से खोल कर देखने की कोशिश करें। जो भी देखेंगे यथाभूत देखने की कोशिश करेंगे, जैसा है वैसा हम देखने की उसे कोशिश करेंगे और अपनी इस तरह के दिमाग का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। विवेक बुद्धि और अपनी तार्किक बुद्धि का सही उपयोग करने की कोशिश करेंगे। यदि हम ये कर लेते हैं तो हमें साफ साफ अंतर जो है हम समझ में आ सकता है कि हमें क्यों नहीं मानना है और क्यों मानना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा होगा, ये बात कही जाती कि ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया और पूरे सृष्टि का निर्माण करके जो है उनके लिए ये बात बताई गई, जैसे कि आप जानते ही है कि ब्रह्मा के मुख से जो है वह ब्राह्मण पैदा हो गया, छत्री जो भुजा से हो गया, और पेट से वैश्य हो गया, और पैर से जो है यह एक प्रकार से वैश्य हो गया। तो इस तरह की जो बातें बताई गई, तो उन्होंने कहा भाई कोई आदमी संसार में ऐसा हो नहीं सकता। ये साइंस इस बात को कहता है, विज्ञान इस बात को कहता है कि कोई भी आदमी जो है इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं कर सकता। तो मैं भी आप लोगों से यदि एक सवाल यदि उत्पन्न हम करते हैं तो पूछते हैं कि कोई ऐसी महिला या कोई ऐसी माँ आपने देखी होगी जिन्होंने ऐसे किसी को जन्म दिया होगा, तो आप पाएंगे ऐसा संभव नहीं है। और इसलिए इस बात को उन्होंने खारिज करते हुए बात कहने की कोशिश की है कि ऐसा कोई ब्रह्मा हो नहीं सकता, ऐसी कोई बातें उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो ये काल्पनिक है, और काल्पनिक बातों पर मानकर उस पर विश्वास करके अपना समय को बर्बाद करने से आपकी बुद्धिमत्ता कभी बढ़ने वाली नहीं है। इस बात को उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और अपना समय को बर्बाद मत कीजिए, ऐसी चीजों में अपना दिमाग लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने दिमाग को सही रूप से एक प्रकार से व्यवहार में लाने की कोशिश करना। तो ये बात उन्होंने कहने की कोशिश की है। और हम जानते हैं कि संसार भर में जो 4 आर्य सत्य हैं, तो 4 आर्य सत्यों की जो बात उन्होंने कही है कि हमने दुख के कारण को जानना और दुख निरोध को जानना और दुख निरोध के उपाय को जानने की कोशिश करना। यदि हमने उपाय को कारण को जान लिया तो हम उपाय लगा सकते हैं, और उपाय को दूर करने का जो हमें मार्ग मिला है उसको यदि हमने इम्प्लीमेंट किया तो हम अपने उस दुख के कारण को समाप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए कि कोई आदमी बुखार से पीड़ित है, और उस बुखार से पीड़ित है, हमने अंदाजा लगाया कि किसी आदमी को बुखार हो गया है, तो उसको हम यदि दवा देंगे, उचित दवा, तो दवा जो है उसका एक प्रकार से निरोध करने का और उसका एक उपाय है, एक मार्ग है। यदि हमने उसको लिया तो हमारे जो बुखार है वो समाप्त हो सकता है और हम सुरक्षित बन सकते हैं। तो उसी तरह से ये बात बताने की कोशिश की गई कि ये जो आदमी को अज्ञान के रूप में डालने की योजना बनाई गई, उस अज्ञान को, यदि किसी को अज्ञान में ही जीवन जीना है तो इंसान ने जो है उन लोगों को मानने की कोशिश करना जिसने हमें कुछ दिया नहीं। लेकिन यदि हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, हम नैतिकता को मानने वाले बनना चाहते हैं, यदि हम अच्छे से जीवन को जीना चाहते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का विकास करना चाहते हैं, तो आपको ये ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो बातें बताई गई हैं, ये एक प्रकार से अज्ञान के तरफ में ले जाने वाला सिद्धांत है। तो जिनको अज्ञान का जीवन जीना है तो मानते रहिए, लेकिन जिनको ज्ञान का और वेद बुद्धि को और विकासात्मक प्रक्रिया को यदि बढ़ाने की कोशिश करना है तो फिर इसे हमें नहीं मानना चाहिए। इसलिए उन्होंने पहला आधार बताया कि हमें इन चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अज्ञान के तरफ में ले जाने वाला मार्ग है। गरीब आदमी बहुत भगवान को मानता है, रात दिन पूजा भी करता है, वो अच्छी अच्छी फोटो खरीद कर लाता है, आपने देखा होगा मार्केट में जाके, लेकिन उसकी पूजा करके अच्छी से सुंदर से उसको दीवार में नहीं लगाता है, अपने माता पिता की फोटो नहीं लगाएगा दीवार में। लेकिन आपने देखा होगा कई देवी देवता की फोटो खरीद कर लाएगा, सुंदर सा जो है वो दीवार में लगाएगा, और रोज सुबह शाम उसकी पूजा करेगा कि ईश्वर मुझे कुछ दे दे, कुछ दे दे। अब मांग हम उनसे रहे जिसके पास कुछ है नहीं, वो खुद भी कागज का बना हुआ है, और उस कागज के व्यक्ति से हम बोलते हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा, तो कागज के कभी कुछ उससे मिलने की कोई संभावना नहीं है। जब तक हम खुद मेहनत, परिश्रम और लगन और अपनी बुद्धि को और ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इंसान को कभी कुछ मिलने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि अज्ञान में यदि जीवन जीना है तो मानते चले जाओ, लेकिन ज्ञान रूप से अपने आप को ऊंचा स्तर बढ़ाना है, अपनी प्रज्ञा को मजबूत करनी है और अपने श्रेष्ठ जीवन को जीना है, तो इससे बाहर निकलो, इसे ना मानो, क्योंकि
विश्व में कोई भी इनको मानता नहीं है, कोई भी इनको जानता नहीं है। तो जिसको कोई जानता नहीं है, कि जो किसी को कोई ईश्वर के लोग मानते नहीं है, ना जानना और न मानना है, तो फिर हम क्यों अपने दिमाग को कमजोर बनाने के लिए इन चीजों को करने की कोशिश करें। तो ये मूलभूत आधार है, इसे हमें समझने की कोशिश करना। फिर दूसरा उन्होंने वही बातों को बताने की कोशिश की है कि राम और मैं कृष्ण को किसी भी प्रकार का ईश्वर नहीं मानूंगा और नहीं मैं उनकी कोई उपासना करूंगा, ये बात बताने की कोशिश की। ये भी सिद्धांत जो है प्रथम जो अष्टांगिक मार्ग दिया गया, जिसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, उससे ही यह भी संबंधित है कि जो कोई अस्तित्व में नहीं हुआ, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि तृष्णाओं से घिरा हुआ व्यक्ति वह कभी ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए भगवा शब्द पाली में जो आया, इतिपिसो भगवा, कि भगवा का मतलब होता है जिसने अपनी तृष्णाओं को नष्ट कर दिया है। तो वो सही मायने में भगवान है। मोह, लोभ, द्वेष और मोह को जिन्होंने समाप्त कर दिया, वो सही मायने में भगवान है। लेकिन आपने देखा हो कि कृष्ण की तो बहुत सारी गोपियां थी, और गोपियों वाले को भी लोगों ने ईश्वर बनाकर उसे पूजने की कोशिश की। तो ऐसी बेकार की बातों पर और काल्पनिक और ढकोसला वाली बातों पर उन्होंने एक प्रकार से रोक लगाने की बात की, और इसे कहा कि मानना ही नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में सम्यक दृष्टि को बढ़ाने की कोशिश करना है। जितनी ज्यादा आपकी सम्यक दृष्टि बढ़ेगी, वह एक प्रकार से उतना अच्छा आपका जीवन बनते चले जाएगा। इसलिए उन्होंने इस बात को भी मानने से इनकार करने के लिए कहा, और अपने समय को बचाने के लिए, अपने समय का सदुपयोग करने के लिए, परिश्रम करने के लिए इस ओर उन्होंने लोगों को लाने की कोशिश की। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इन बातों को माना करते थे, लेकिन तभी भी वे गरीब थे, तभी अशिक्षित थे, तभी लाचार थे, तभी बीमार होते थे। यानी एक तरफ तो हम उन श्रद्धाओं पर विश्वास रखते हैं, लेकिन श्रद्धा जो है हमें कुछ देती नहीं है, तो ऐसी श्रद्धा जो है कोई काम की नहीं है। इसलिए उन्होंने इनको मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम विज्ञान को मानने की कोशिश करें, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर तीसरी बातें उन्होंने कही है कि गौरी और गणपति को मैं नहीं मानूंगा, नहीं उनकी कोई उपासना करूंगा। आखिर क्यों कहा गया, तो आपके जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत में जो सामूहिक रूप से गणपति को और गौरी को मानने की जो प्रथा निर्माण हुई है, ये 1905 से भारत के अंदर में सार्वजनिक स्तर पर इसको मनाने की प्रथा शुरू की गई। और जब भारत में अंग्रेज लोग आए थे, तो तिलक ने इस प्रक्रम को हाथ में लिया था, और उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये बात कही थी कि आपको एकता लानी चाहिए, और क्योंकि हम जो है अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं, तो एकता की दृष्टिकोण से उन्होंने सामूहिक रीतियों को प्रचलन में लाया, और एक प्रकार से लोगों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन बाद में इसको जो आधार मिला है, वो देवी और देवताओं का आधार मिल गया, और लोगों ने इसको मानना शुरू कर दिया। ये भी एक प्रकार से मिथ्या दृष्टि का भाग है। और जिनके पास यदि सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि को मानते हुए वह एक प्रकार से इसको जान सकता है कि ये मन गलत चीजें हैं और काल्पनिक चीजें हैं, जिसका वास्तविकता से कोई भी हमें लाभ नहीं मिल सकता। और इसलिए भारत के अंदर में इन सब लोगों को मानने वाले लोग भी आज 40 से 50% लोग जो हैं, वह एक प्रकार से बिलो पावर्टी का जीवन जी रहे हैं, गरीबी रेखा का जीवन जी रहे हैं, और वे सभी के सभी इसी सिद्धांत को मानते चले जा रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत ही अपना लॉजिक और विज्ञान और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए इस बातों को समझाने की कोशिश की कि यदि तुम्हें अमीर बनना हो, तुम्हें ज्ञानवान बनना हो, तुम्हें गुणवान बनना हो, तो इन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि मानने वाले लोग गरीब बने हुए, मानने वाले लोग जो हैं वह हमेशा कमजोर बने रहते हैं, और इसलिए एक प्रकार का यह अंधविश्वास है, पाखंड है। और कोई भी आदमी मैल से कोई बच्चों को जन्म नहीं दे सकता, कोई भी आदमी गलत चीजों से ढंग से नहीं, उसका एक साइंस है, उसका एक अपना विज्ञान है, जिसके आधार पे बच्चों को जन्म दिया जाता है। जो मैंने आप लोगों को पुनर्जन्म की देशना के समय में इस बातों को ज्यादा समझाने की कोशिश की थी। तो हम इतना ही जाने कि एक प्रकार से गलत मान्यताएं हैं और गलत धारणाएं हैं, लेकिन जब सम्यक दृष्टि हमारे पास है, तो हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छी ढंग से बनाया जा सकता है। फिर एक प्रकार से बुद्ध के अस्तित्व को बढ़ते हुए देखकर इस बात का प्रचार प्रसार करने की पूरी तरह से कोशिश की गई कि जो है बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार है। जो मैंने आपको बताया था कि पुराणों में इसका उल्लेख आया हुआ है, और उन्होंने अवतार के रूप में इस बातों को बताने की कोशिश की है। लेकिन यह एक प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने बताने की कोशिश की कि यह झूठा और भ्रामक प्रचार है,
कोई किसी का कोई अवतार नहीं है, न विष्णु को कोई अवतार है, न कोई बुद्ध किसी के अवतार है। बुद्ध ने स्वयं कबूल किया है कि मैं एक प्राकृतिक पुत्र हूँ और मैंने अपने माँ के पेट से ही जन्म लेने की कोशिश की है, और एक प्रकार से मैंने जो लोग जिस तरह से जन्म को लेते हैं उस तरह से मैंने लेने की कोशिश की है, और इसलिए एक प्रकार से झूठा प्रचार बताने की कोशिश की है कि लोग जो है बुद्ध के प्रति डायरेक्ट जो है वह एक प्रकार से श्रद्धा व्यक्त ना हो सके, डायरेक्ट ना माने, बल्कि लोग ये समझने की कोशिश करें कि ये विष्णु का अवतार है। और ऐसी मान्यताओं पर जो है वह विश्वास रखना बहुत ही गलत है। इसलिए हमें ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमने इस बातों पर विश्वास करना चाहिए कि उन्होंने मानव के कल्याण का रास्ता जान लिया और उसको लोगों के सामने बताने की कोशिश की कि मैंने ये रास्ता जान लिया है, आप लोग भी इसका अनुसरण कीजिए, और इस अनुसरण को करते रहेंगे तो आपका भी मंगल होगा, आपका भी कल्याण होगा, आपका भी विकास होगा। आप भी गरीब से अमीर बन सकते हैं, अशिक्षित से शिक्षित बन सकते हैं, और अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। इस तरह का उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है, इसलिए ये बात हम समझने की कोशिश करें। फिर अगली प्रतिज्ञा को उन्होंने बहुत ही बेहद ढंग से और भी बताने की कोशिश की है कि मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूंगा और ना किसी प्रकार का पिंडदान करूंगा, जो हमारे संस्कार का एक भाग है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। कि अक्सर ये देखा जाता था कि भारत के अंदर में जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो लोग श्राद्ध करते हैं, लेकिन जीवित रहते समय कोई भी आदमी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। जबकि तथागत गौतम बुद्ध ने महामंगल सूत्र में इस बात को बताने की कोशिश की है कि माता पितु उपत्थानं पुत्रदारस संगहो अनाकुला च कम्मंता एतन मंगल मुत्तमं, कि अर्थात जो है हम लोगों ने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, और उन्हें जीवित रहते समय उनको पूरा पूरा हमने सभी चीजों के लिए उन्हें एक प्रकार से श्रद्धा भाव रखते हुए उनकी पूर्ति करने की कोशिश करना चाहिए। तो यह एक जरूरी बातें हैं जो हमें अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करना। लेकिन लोग जो हैं वो एक प्रकार से इसको करने की कोशिश करते हैं, और आपने देखा हो कि अभी ये सितंबर का जो समय है ये ज्यादातर लोग जो है श्राद्ध पक्ष करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग जो है अपने कौवों को बाप बनाने की कोशिश करते हैं। ये खास महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो इसमें हमें इस श्रद्धा पे, ये अंधश्रद्धा है और ये कोई काम की नहीं है। जीवित रहते समय अपने माता पिता को जितना हो सके उन्हें रिस्पेक्ट करो, उनका आदर भाव करो, उनको मानने की कोशिश करो, उनके यदि वह बीमार होंगे तो उनको दवाइयाँ प्रदान करो, उनको भोजन प्रदान करो, उनके लिए कपड़े दो, यानी जो चीज हम अच्छी कर सकते हैं उन्हें बेहद खुश रखने की कोशिश करें। क्योंकि मरने के बाद आप क्या कर रहे हो वो आपको देखने वाले नहीं है, आपको जानने वाले भी नहीं है कि आपने कितना क्या कर दिया है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संस्कार के रूप में इस बात को बताने की कोशिश की कि हमें एक प्रकार से पिंडदान और श्राद्ध का नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं, और वो विश्वास जो है वह श्रद्धा नहीं बल्कि अंधश्रद्धा है। लेकिन वह उनको लगता है कि इससे पुण्य अर्जित होता है। पुण्य अर्जित बिल्कुल भी नहीं होता। रोज आप पक्षियों को या बाकी जीवों को आप दाना डालते रहिए, उससे पुण्य अर्जित होगा, लेकिन पिता के नाम पर इस तरह का कर्मकांड करना एक प्रकार से पिता और माता के साथ में एक प्रकार से धोखाधड़ी है, जो हमें एक प्रकार से सही चीजों की तरफ में आगे बढ़ाकर नहीं ले जा सकती है। मैं अक्सर इसके लिए एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताया करता हूँ, तो मुझे लगता है कि आज भी मैंने उसे बताने की कोशिश करना चाहिए आप लोगों को। तो एक बार जो है वह रामानंद थे, और रामानंद का जो है एक शिष्य था जिसका नाम कबीर है। तो जानते हैं कि कबीर बड़ा तेज बुद्धि वाला था बचपन से ही, और रामानंद के पिताजी का श्राद्ध आ गया। तो श्राद्ध आते समय में उन्होंने कबीर से कहा, जाओ बेटा गाय का दूध ले आओ। तो जाते जाते जो है कबीर ने पूछ लिया किस लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मेरे पिताजी को गाय का दूध बहुत पसंद था, और इसलिए आप जाकर जो है वो दूध लेकर आइए। तो जान लिया कि इनके पिताजी जीवित नहीं है यानी मरे हुए, उनके लिए चाहिए। तो वो दौड़ते दौड़ते गया, और जाने के बाद में उसने एक अपनी गाय को देखा, चूंकि वह मरी हुई थी उसके सामने उन्होंने चारा डाल दिया और उससे दूध निकालने की उसने कोशिश की। तो ऐसा करते करते बहुत देर हो गया कि न चारा खा रही थी गाय और न दूध दे रही थी। तो जब वो सुबह गया था 12 बज के, लेकिन ये पाया गया कि उसने दूध लेकर वापस नहीं लौटा। तो रामानंद को बड़ी हैरानी हो गई कि मैंने अपने शिष्य को भेजा है, लेकिन क्या हो गया, काफी देर लगा रहा है, कोई घटना तो नहीं घट गई इसके साथ में। तो उसको लगा कि
मुझे ही वहां जाकर देखने की कोशिश करनी चाहिए। और जब वो गया तो रामानंद को दिखाई दिया कि ये कबीर जो है एक मरी हुई गाय को घास खिला रहा है और उससे दूध निकालने की कोशिश कर रहा है। तो कबीर को रामानंद ने कहा, बेटा ये गाय जो है आपको दूध भी नहीं देगी और चारा भी नहीं खाएगी, क्योंकि ये गाय मरी हुई है। तो कबीर ने पलटकर बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया कि यदि मैंने गाय का दूध भी लाया होता तो कोई आपके पिताजी पीने वाले नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी की भी मृत्यु हुई है। ये बात उन्होंने, कबीर ने पलटकर जवाब देने की कोशिश की है कि मैंने यदि लाया भी होता दूध, लेकिन आपके पिताजी कोई पीने वाले नहीं है, क्योंकि वह अभी मर चुके हैं। तो मरने के बाद वो कोई दूध पीने वाले नहीं है। क्योंकि ये बात रामानंद ने ही अपने कबीर शिष्य से कही कि जिस गाय को उन्होंने देखा था, तो एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि उन्होंने मरी हुई को घास खिलाने के और उससे दूध लेने की कोशिश की, वो कभी संभव नहीं है। लेकिन लोग इस तरह की अंधश्रद्धा को मानते हैं और जीवित रहते समय बहुत गाली गलौज करते हैं, माता पिता को मरने की कामना करते हैं, उनको जीवित रहते समय कुछ खिला पिला नहीं करते। तो इस बातों को भी एक ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये श्राद्ध पक्ष करना, पिंडदान करना, ये नहीं सही है, जो हमारे लिए एक उपयुक्त नहीं है। संस्कार का यह विषय है और इसे हमें जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना जो बहुत ही बेहद जरूरी मानी जाती है। इसलिए हम कर्मकांड और रूढ़ी परंपरा से निकलने की कोशिश करें। तो जितना ज्यादा हम रूढ़ी परंपरा और कर्मकांड से निकलने की कोशिश करेंगे वह बेहद जरूरी है। फिर एक बात आपने देखी होगी कि लोग जो है अपने माता पिता के नाम से अपने बाल को मुंडन करते हैं और ये मान्यता होती है कि वो स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा कभी भी होने की संभावना नहीं पाई जा सकती, क्योंकि कोई भी आदमी जो है वह बाल का मुंडन करने से वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसलिए हमने पिंडदान नहीं करना चाहिए। इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक बेहद जरूरी माना जाता है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। हम लोग देखते हैं इसके बाद कि उन्होंने कहा कि हम बौद्ध धर्म के विरुद्ध जो है वो कोई भी कार्य या आचार कर्म नहीं करना चाहिए। कि यदि हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए है, बौद्ध धर्म के आधार पे हम जीवन को जी रहे हैं, तो मैं एक कोशिश करूंगा कि मैं अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म के विरुद्ध या विसंगत कोई भी कार्य मेरे द्वारा ना हो। अपनी मन काया वाचा से मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि मेरे द्वारा सही कार्य होना चाहिए और कोई गलत कार्य ना हो। इस बात को मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो इस बात पर कोशिश कराना कि जो मनुष्य और मनुष्य में प्रेम और पूरी दुनिया के साथ जो है एक अच्छा रिश्ता को एक बौद्ध धर्म की एक प्रकार से केंद्र बिंदु बताया गया है कि दुनिया में जितने भी मनुष्य रहते हैं तो मनुष्य और मनुष्य में प्रेम बढ़ना चाहिए, जिससे हमारी एक प्रकार से दुनिया में एक अच्छा मजबूत यानी रिश्ता मजबूत बनाए रखने के लिए ये जरूरी माना जाता है। और किसी को भी हम किसी का भी बुरा हो, किसी का भी गलत हो, किसी का भी हानि हो, ऐसे मन में कभी भी विचार नहीं लाना चाहिए, बल्कि अपने जीवन काल में हम अपने लिए और दूसरों के साथ सुखद भावनाओं को और प्रेम पूर्वक जीवन को जीने के लिए जो भावना बनाई गई है, ये बुद्ध धर्म की असली ताकत है। इसे हमें अपने जीवन काल में उतारते रहना चाहिए। ये खास जीवन है मनुष्य का और इसलिए इसके आधार पर हमें जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। और इसलिए साथ साथ में जो कुछ भी कर्मकांड है, अंधविश्वास है, रूढ़ी परंपरा है जो बौद्ध धर्म में नहीं है, तो इसके विरुद्ध जो है हमें अपने कार्य को नहीं करना चाहिए। ऐसा करना एक प्रकार से बौद्ध धर्म के विरुद्ध पाया जाएगा। और ये प्रतिज्ञा भी हमारी अपनी अंदर की भावनाओं को मजबूत करने के लिए, अपनी मन काया और वाचा के इस सिद्धांत को मजबूत बनाए रखने के लिए ये सहायक बन जाती है। और इसलिए हमने इस भावना को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी। इसके बाद में जो प्रतिज्ञा आई है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। इस प्रतिज्ञा को हम जाने जो भारत में बहुत ही चर्चित है और लोग इस पर विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कोई भी कार्य जो है या क्रियाक्रम जो है वो ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। ये उनकी असली प्रतिज्ञा थी। यानी कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है, कोई पुरोहित है, मैं इसके माध्यम से कभी भी जो है एक प्रकार से उनके हाथों से मैं नहीं करूंगा। क्योंकि भारत के अंदर में ये प्रथाएं थी कि बचपन से ही जन्म से ही जो है वो ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता है, भलाई उसे कुछ आए या न आए तब भी वह पूजनीय है। तो इस मान्यता को तोड़ने के लिए, इस मान्यता को से बचने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये उपाय बताने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि आप जो है जो ब्राह्मणों को दान देते हैं वो कभी भी
सार्वजनिक कामों में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, देश की गरीबी और देश में परिवर्तन लाने के लिए उस पैसों का उपयोग नहीं करते, बल्कि वह अपनी घर गृहस्थी को चलाए रखने के लिए उन पैसों का उपयोग करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप उनके हाथों से यदि कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो या पूजा पाठ करते हैं तो आपको उनको दान देना पड़ेगा, और उस दान का उपयोग वो गलत ढंग से अपने परिवार को चलाने के लिए करेंगे, और इसलिए उन्हें एक प्रकार से मना कर दिया कि वह श्रेष्ठ नहीं है, और जब वो श्रेष्ठ ही नहीं है तो उनके हाथों से कोई क्रियाक्रम हमने नहीं करना चाहिए। इस बात को उन्होंने एक प्रकार से साइंटिफिक रूप से बताने की कोशिश की है, और एक प्रकार से हमारे अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की है कि इवन यदि हम जानकार हैं, हम स्वयं समझते हैं और हम उन चीजों को करने की कोशिश कर सकते हैं कि यदि हमें भी गाथा आती होगी, हमें भी वो पूजा की विधि आती होगी तो हम स्वयं भी कर सकते हैं, और स्वयं भी करके उसे हम अपने जीवन काल में सुख हासिल कर सकते हैं, शांति हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पुरोहित को बुलाकर ही उनके साथ में उनके हाथों से ही ये पूजा करनी चाहिए, ऐसा कोई भी पवित्रता का साथ इसके साथ नहीं जुड़ा है। ये बात उन्होंने समझाने की कोशिश की। इसके बाद में उन्होंने बताया कि मैं यह मानता हूं कि सभी मानव समान रूप से हैं, और मैं इसे मानने की कोशिश करूंगा कि संसार में जितने लोग हैं वो सभी के सभी जो हैं एक प्रकार से समान है, कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा भी नहीं है, कोई भी असमान नहीं है। और क्योंकि भारत के अंदर में ये बात बताई गई थी कि जन्म से ऊंचा और नीचा है, और इस असमानता के आधार पर सामाजिक नीतियों को बनाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार से गलत है, और इसलिए मैं ये मानने की कोशिश करूंगा, मैं एक बौद्ध होने के नाते ये मानने की कोशिश करूंगा कि सभी के सभी जो है वो मानव समान रूप से हैं, और मैं समानता का पालन करने की कोशिश करूंगा, और मैं इसे अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करूंगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि सभी के प्रति प्रेम, दया और समान व्यवहार रखना ही मानवता है। यदि दुनिया में कोई मानवता है तो वह है सभी के प्रति दया रखना, प्रेम रखना और सभी के प्रति समान रूप से व्यवहार करने की कोशिश करना, ये मानवता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इसके एवज में बहुत सारे जो लोग हैं वो न प्रेम करते हैं, न दया करते हैं, न समान भाव से व्यवहार करते हैं, तो समझ लीजिए वो मानवता का पालन नहीं कर रहे। इसलिए हम सभी मानव समान हैं, इस भावना को बढ़ाए रखने के लिए हमें इसका पालन करना है कि अपने मन में दया, करुणा, प्रेम और मैत्री और सभी समान हैं, इस व्यवहार को हमें बढ़ाने की कोशिश करना। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं इस बात की भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं समानता स्थापित करने का पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा, कि मैं अपने जीवन काल में समानता को स्थापित करने के लिए मैं पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। और जिस तरह से मैंने पिछली देशनाओं में ये बात बताने की कोशिश की है कि जब अपने धर्म में इस संज्ञा दी जाती कि समुद्र के समान है, और समुद्र में जब नदी नाले का पानी जब आ जाता है तो वह अपना अस्तित्व खो देता है, तो उसी तरह से बौद्ध धर्म में एक बात कही जाती है कि सभी समान हैं, वो सभी एक ही रूप में, क्योंकि हम सब मानव हैं, और मानव की एक संतान है, मनुष्य की संतानें हैं, और इसीलिए मैं समानता का पालन करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, और मैं इसे अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करूंगा। एक प्रकार से यह कल्याणकारी भावना है, और इस कल्याणकारी भावना को मैं अपने जीवन काल में सदैव ही उतारने की मैं कोशिश करते रहूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर कहा उन्होंने कि मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, जो मध्यम मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग की देशना हमने बहुत ही गहराई से इसे समझने की कोशिश की है, और मैंने आप लोगों को देशना के माध्यम से बताने की कोशिश की है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। 22 प्रतिज्ञा का पालन करने की बात इसमें कही गई है, जो मैंने 10 प्रतिज्ञाएं या 10 पारमिताएं हैं, 10 पारमिता को भी मैंने आप लोगों को बहुत ही गहराई से देशना के माध्यम से बताने की कोशिश की है, तो ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दया और प्रेम करूंगा और प्राणियों का पालन पोषण करने की कोशिश करूंगा। ये भी मैंने आप लोगों को करुणा और मैत्री के समय में बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश की है। इसमें एक बात हमें सदैव ही याद रखने की कोशिश करना कि मैं सभी जितने प्राणी हैं तो उस प्राणियों के प्रति जिस तरह से एक माँ अपने बेटों की हिफाजत करती है, एक लौते बेटे की हिफाजत करती है, उसी तरह से मैं संसार भर में रहने वाले जीव जंतुओं के प्रति असीम प्रेम को बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे मनुष्य के जीवन काल में सुख और शांति स्थापित हो, और मैं निर्भय होकर अपने जीवन को जीने की कोशिश करूंगा। ये बात भी मैंने आप लोगों को देशना के माध्यम से बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश की है।
फिर पंचशील को भी हमने बताने की कोशिश करी कि मैं किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये और शराब आदि का भी मैं सेवन नहीं करूंगा। ये सब बातें हमने आप लोगों को एक प्रकार से इसलिए बताई है क्योंकि हम शीलों का जब अभ्यास करते हैं तो शीलों का अभ्यास करने का मतलब है कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक ताकतों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी स्वयं की ऊर्जाओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यही सिद्धांत जो है हमारे अपने जीवन काल में अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए, अपने दिमाग और बुद्धि के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये हमारे लिए सहायक बनते रहती है। और इसलिए हमने शीलों के अभ्यास करने पर भी जोर देने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये शील जो है वो मानवता स्थापित करने का एक माध्यम है। और जब जब भी ये इस तरह के सिद्धांत बढ़ते रहेंगे वैसा वैसा समाज में और देश और दुनिया में सुख स्थापित होते रहेगा और सुख और शांति जो है वो मनुष्य को मिलती रहेगी। एक महत्वपूर्ण बातों का भी देशना हमने आप लोगों को दी है। इसके साथ साथ प्रज्ञाशील और करुणा को भी हम एक समन्वय मानते हुए इसका हम पालन करने की कोशिश करेंगे। इसको भी हमने 10 पारमिता के समय में इसे बताने की कोशिश की है। ब्रह्म विहार के समय भी इसको हमने बहुत ही गहराई से देशना के माध्यम से हमने इसको समझने की कोशिश की है। और फिर उन्होंने इस बात को और भी जोर देते हुए बताया कि मैं पुराने जो भी मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए जो हानिकारक, जो भी असमान और नीच मानने वाले जो कुछ भी धर्म की नीति है जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, तो ऐसे हिंदू धर्म का मैं पूरी तरह से त्याग करता हूँ। क्योंकि इस हिंदू धर्म ने जो हमें दिया वो हिंदू धर्म का जो आधार वो असमानता है, अभातृत्व है, यानी उसमें किसी प्रकार का भाईचारा नहीं है, गुलामी और अन्याय है, इसका एक आधार स्तंभ है। और इसीलिए इसने हमें अनादर्श वाला धर्म दिया और इसने हमें अपमान करने के लिए मजबूर किया, हमें मनुष्य के जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि के समान से भी बदतर जीवन हमें जो व्यवस्था बनाकर दी। इसलिए मैं कभी नहीं मानूंगा। और आदर्शवान जो तथागत गौतम बुद्ध का सिद्धांत है, कल्याणकारी सिद्धांत है, इसका मैं सदैव ही पालन करने की कोशिश करूंगा। यह एक महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसे जानते हुए क्योंकि हमने अपने जीवन काल में बौद्ध बनकर मानवता का जीवन जीने की हमने कोशिश की है, तो इसे हम अपने जीवन काल में मानेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि बुद्ध धर्म ही सद्धम्म है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने धम्म अधम्म और सद्धम्म का भी देशना के माध्यम से पूरी गहराई से समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए हमें अपने जीवन काल में जो शील, सदाचार, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री और दान, प्रज्ञा, क्षमा, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता और न्याय का इत्यादि की शिक्षा को हम अपने जीवन काल में मन, काया और वाचा से इसे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये सद्धम्म की शिक्षा है और सद्धम्म जो है हमें अपने जीवन काल में गुलामी से मुक्ति कराता है। सद्धम्म हमें अपने जीवन काल में उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए सहायक बनता है और हम मनुष्य में उस उत्कृष्ट से स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी उस मानवता के सद्गुणों को बढ़ाए रखने के लिए अभी बार बार हमें ये करने से हमें और भी बहुत सारा उत्थान होता है, हमारा कल्याण होता है। और इसलिए हमें इस बातों को जानने की कोशिश करना। और उन्होंने कहा जब हम इस सभी चीजों को मानते चले जाते हैं तो एक प्रकार से मनुष्य रहते हुए भी जब हमने इन पुरानी परंपरा को छोड़ दिया, जैसे एक सांप जो है वो अपनी जो उसके ऊपर में केचुली आती है जिसको हम कोस के नाम से जानते हैं, तो केचुली का जब वो त्याग कर देता है तो एक प्रकार से वह नए रूप में दिखाई देता है तो वह जीवित रहता है लेकिन फिर भी वह अपना एक नया रूप देता है। उसी तरह से हमने पुरानी रूढ़ी परंपरा और मान्यताओं को हमने अब त्याग कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरा एक नया जन्म हो रहा है। तो बौद्ध धर्म का एक दीक्षा या उसको उसके तत्वों को मानना एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में नई चेतना है, नया जन्म है। इस बातों को भी मैं मानता हूँ। इस बातों को भी उन्होंने कोशिश की कि हमें एक अनुभव करना चाहिए कि मेरा नया जन्म हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म के आधार पर जो है मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि बौद्ध धर्म के अनुसार ही अपने जीवन भर में आचरण करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से जाना है, समझा है, तो उसे मैं अपने जीवन काल में उतारते रहूंगा। ये बात उन्होंने कही क्योंकि यह विज्ञानवादी है, ये कल्याणकारी है और ये कल्याणकारी और विज्ञानवादी शिक्षाओं को अपने आचरण में मैं पूरी तरह से उतारने की कोशिश करूंगा और यह मेरे सुख और शांति के लिए है।
और मैं इसे अपने जीवन काल में सदैव ही इसका आचरण करते रहूंगा। इसकी उन्होंने एक प्रकार से खोज की और खोज करने के बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा को लिया और उन्होंने देने की कोशिश की। तो समस्त भारतवासियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये तत्व जो है बहुत ही कल्याणकारी है, मानव के सुख के लिए, मानव की उन्नति के लिए है और इसलिए यह हमारे जीवन को एक श्रेष्ठ रास्ते पर लाने के लिए है। यह मार्ग का जो लोगों ने भी अनुभव करके देखा है, जिन लोगों ने भी इसको अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश की है, उनसे साक्षात हमें ये अनुभव प्राप्त हुआ है कि उनके जीवन में बेशक कल्याण हुआ है, उनकी प्रगति हुई है और वो लोग आगे बढ़े हुए हैं। तो जो लोग भी इस तत्वों को और इस प्रतिज्ञाओं का आचरण करते रहेंगे, स्वाभाविक है कि उनके जीवन में एक अनोखा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। शारीरिक और मानसिक और सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में भी उनके जीवन में एक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो 22 प्रतिज्ञा एक क्रांति की मिसाल है। 22 प्रतिज्ञा वह तत्व है जो मानव का कल्याण में उसकी भावनाओं को छिपाया गया है। तो इस तरह से हम लोग अपनी इस चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करें तो आज की जो देशना थी वह वैश्विक तत्व और 22 प्रतिज्ञा के आधार पर थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण के आधार पर ली गई थी, जो आप लोगों ने लंबे समय से इस देशना को सुना है। तो मैं सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ और आज की देशना को हम लोग धम्म पालन गाथा से समाप्त करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं चरे सुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति असमेन लोके परम च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमच्छति नति मे शरणं गह्यं बुद्ध्वा मे शरणं वरं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवाचेन होतु ते जय बुद्धाय नमो धम्माय संघाय साधु साधु। नमो बुद्धाय बंते जी। वंदामि बंते सुखियो वंदामि बंते जी। वंदामि बंते जी। वंदामि बंते जी। वंदामि बंते जी। हे 2 लाईनी सुटल्या ना. जय भीम बंते जी। वंदामि बंते जी. सुखियो